अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिविल इंजीनियर बिलाल जफर। आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। नाजरीन, बैरिया टाउन में घर कैसे बनते हैं उसके बारे में मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से बैरिया टाउन में प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है। इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स देखें, ये स्ट्रक्चर बन चुका है। सबसे पहले आप देखें कि ये स्ट्रक्चर है किस किस्म का। क्या ये आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, क्या ये कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर है, क्या ये लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम है। तो आप गौर कीजिए कि ये है कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम, क्योंकि इसमें पहले दीवारें बनाई गई हैं और उनका इंटरलॉकिंग पैटर्न रखा गया है कॉलम्स के साथ। मतलब कॉलम्स के लिए सरिया खड़ा कर दिया गया था और कॉलम्स बाद में कास्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है, जैसे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें ऊपर स्लैब होती है, फिर बीम होती है, फिर कॉलम होता है। और कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम में आप देखें कि जहाँ पर स्लैब डली हुई है उसके साथ कोई बीम नहीं है। स्लैब्स पूरी स्लैब्स ही डली हुई हैं। बीम नीचे है लिंटर लेवल पे, और लिंटर लेवल पे थ्रू आउट बीम डाली जाती है। बहरिया टाउन में ख़ास तौर पे जो भी घर बनते हैं उनमें स्ट्रक्चर बनाते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है। आप देखें कैसे पूरी लिंटल बीम डली हुई है। इससे आपकी दो फंक्शंस पूरे होते हैं। एक ये कि लिंटल लेवल, चाहे वो दरवाज़ा हो, चाहे खिड़की हो, चाहे रोशनदान हो, सबका एक लेवल पर आता है, तो एक यूनिफॉर्मिटी आती है घर के अंदर लुक में, और एस्थेटिक अपीयरेंस उसकी अच्छी होती है। आप डिफरेंट लेवल भी रख सकते हैं, कोई उसका मसला नहीं है, लेकिन जब आप एक ही लेवल रखते हैं तो वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। एस्थेटिक अपीयरेंस उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए एक लेवल पर है। सेकेंडली ये स्ट्रक्चरली काफ़ी मजबूत कर देता है ढांचे को, क्योंकि वहाँ से लेकर वहाँ तक और फिर इसी तरह से आगे पूरा एक जाल बिछा हुआ है मोटे बीम का, जो 1 फुट गहरी है और 9 इंच चौड़ी बीम रखी गई है। तो जब थ्रू आउट आप इस तरह से बीम कास्ट करते हैं तो काफ़ी मजबूती आ जाती है घर में। और ऊपर आप स्लैब में देखें, स्लैब के साथ कोई भी बीम नहीं है। वो देखिए ऊपर वाले पोर्शन में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। ये जहाँ पर डाली है यहाँ पर गालिबन ऊपर वेट एरिया होगा, यानी कि वॉशरूम होगा। तो वॉशरूम का आपको पता है कि फ़र्श का लेवल नीचे रखा जाता है, इस वजह से उसकी जो स्लैब है वो स्लैब का लेवल ही नीचे है। यहाँ पर भी और वहाँ पर भी दोनों वॉशरूम्स होंगे, तो इस वजह से इनका लेवल नीचे है। बाकी आप देखें स्लैब के साथ बीम नहीं है। और नीचे आप देखें सारी प्लिंथ बीम डली हुई है पूरे घर के नीचे। तो इसको गैर ज़रूरी ना समझे। कुछ लोग कहते हैं प्लिंथ बीम ऑप्शनल है। प्लिंथ बीम बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है पूरे घर को एक लेवल पर रखने के लिए। अभी ये ढांचा कंप्लीट हुआ है और प्लस्तर स्टार्ट हो चुका है। और देखिए कि कितने नीटनेस के साथ काम किया जा रहा है, और घर की माशाल्लाह लुक कितनी ज़बरदस्त होने वाली है इस कमरे की। ये इतनी बड़ी खिड़की से, जो 10 फुट बाय 5 फुट की खिड़की है ये, तो किस कदर ज़बरदस्त व्यू है इसमें। इसी तरह से अंदर से देखें सारे लिंटर लेवल्स एक हैं। सब दरवाज़ों के एक स्टैंडर्ड साइज़ होगा। आप डोर्स ऑर्डर करते हैं उसमें भी आपको आसानी होगी, क्योंकि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक जैसे हैं। और देखें जो ये बॉक्सेस हैं जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूइट्स के लिए, इनकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आपने कहाँ पर बीम रखनी है, कहाँ पर स्लैब रखनी है, कहाँ पर कॉलम्स रखने हैं। स्लैब के साथ यहाँ पर कोई बीम नहीं है। कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम में बीम पूरी लिंटल लेवल पर डाली गई है या प्लिंथ बीम डाली गई है, और प्लिंथ बीम के ऊपर भी पॉलीथीन शीट डाली गई है। ये देखें पॉलीथीन शीट के साथ एक एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी हो जाती है, यहाँ से मॉइस्चर ऊपर नहीं जाता। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और देखते रहिए बिलाल जफ़र शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।